स्टेप नंबर 4, डिजाइन ऑफ सिंगल आय. सो डिझाईन ऑफ सिंगल आय मध्ये, तर सिंगल आय जेव्हा आपण डिझाईन करू त्यावेळेस आपल्याला पहिले चेक करावं लागेल की सिंगल आयवर किती प्रकारचे लोड आहे. सो बेटा सिंगल आय के ऊपर कितने टाइप के लोड है वो चेक करना है. तो सबसे पहला लोड जो है बेटा शाफ्ट के ऊपर टेंजाइल लोड है. तो शाफ्ट क्या करेगा बेटा, इस सिंगल आय को भी क्या करेगा, टेंशन में फेल्योर करने की कोशिश करेगा. तो टेंशन में अगर ये शाफ्ट फेल होगा, सिंगल आय फेल होगा, तो उसका फेल्योर कैसे दिखेगा. देखो बेटा एक डायग्राम से पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगे आपकी. सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दो. दिस इज सिंगल आय, यह है आपका सिंगल आय. और सिंगल आय कहां से फेल होगा बेटा, जहां पे उसका वीकेस्ट एरिया होगा. यस और नो. अब सिंगल आय फेल होगा तो वो यहां से फेल होगा क्या, यहां से फेल होगा क्या, नो. कहां से फेल होगा, जहां पे एरिया कम है, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन, जहां पे एरिया कम वहां पे स्ट्रेस, और जहां पे स्ट्रेस ज्यादा वहां पे फेल्योर के चांसेस भी ज्यादा रहे. तो ये जो सिंगल आय है, इस सिंगल आय के ऊपर जब हम लोग टेंशन एक्ट करेंगे तो टेंशन एक्ट करने के बाद में बेटा उसका फेल्यूर जो है कुछ आपको इस तरह से दिखाई मिलेगा. दो पार्ट हो जाएंगे इसके. ठीक है. अब ये दो पार्ट कैसे होंगे मैं यहाँ पे इरेज करके बता देता हूँ. तो देखो बेटा एक पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये फेल्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिए. ये सारी चीज़ें आपने ईडी में पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, पढ़ी है या नहीं. ये पार्ट अलग हो चुका है, उसी तरह यहाँ से भी ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा. लाइक हो रहा है क्या इमेज. ये इंपॉर्टेंट है. एक डिजाइनर अगर आपको बनना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर लोड लगाओ, लोड लगाने के बाद में वो कैसे ब्रेक होगा. तो इस तरह से ब्रेक होगा. और फेल्यूर एरिया अगर मैं आपको पूछूंगा तो बेटा क्या फेल हुआ, सिर्फ ये दो छोटे रेक्टेंगल, क्योंकि बीच में तो एरिया है ही नहीं. बीच में एरिया है क्या, वो तो हॉलो है. तो फेल होगा इतना ही पार्ट. और ये होगा हमारा कौन सा एरिया, रेजिस्टिंग एरिया इन टेंशन. तो कौन सा फेल्यूर है बेटा, ये फेल्यूर ऑफ सिंगल आय इन टेंशन. फेल्यूर ऑफ सिंगल आई इन टेंशन. कौन सा एरिया हो बेटा, ये रेजिस्टिंग एरिया इन टीयरिंग और टेंशन. तो ये एरिया निकालना टास्क है. अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा मैं इसकी 2D डायग्राम बनाऊंगा. इस साइड से देखिए, जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं वो सही है या नहीं आपको बताना है. आपको साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला है मैंने. करेक्ट है क्या साइड व्यू, यस. ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये बीच में का रेक्टेंगल दिखेगा, और ये बाजू में एक रेक्टेंगल दिखेगा. तो इसमें बेटा जो ये डायमेंशन है वो कितना है, D2 है ना बेटा, वो आउटसाइड डायमीटर नहीं क्या, यस. और अंदर पिन का डायमीटर, और बेटा थिकनेस ऑफ सिंगल आय T, थिकनेस ऑफ सिंगल आय T. अब मुझे इन दो रेक्टेंगल का एरिया चाहिए. तो क्वार्टर जॉइंट में आइडिया ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है. चलो देखते हैं कितने लोग बताएंगे दो रेक्टेंगल का एरिया साइमल्टेनियसली. वेरी गुड. D2 माइनस D1 इंटू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, विड्थ इंटू डेप्थ. तो डेप्थ तो पता है T, विड्थ नहीं पता बेटा. विड्थ कैसे निकाला,
D2 माइनस D1 दोनों की विड्थ साइमल्टेनियस में, D2 माइनस D, ये हुआ रेजिस्टिंग एरिया। एंड बेटा कौन सी स्ट्रेन देखना पड़ेगा? टेंजाइल स्ट्रेन ऑफ सिंगल आई। टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आई बेटा, टेंजाइल लोड इज इक्वल टू टेंजाइल एरिया इनटू टेंजाइल, सो टेंजाइल एरिया बेटा D2 माइनस D1 इनटू T इनटू सिग्मा T इज इक्वल टू P। तो D2 है, D1 है, P है, T है, क्या चेक करेंगे? सिग्मा T इज चेक। अगर सिग्मा T अलोएबल सिग्मा T से कम है तो ये D1 D2 T डिजाइन इज सेफ, अदरवाइज अनसेफ। तो इसे पुल करने के बाद में अगर आपका स्ट्रेस अगर कम डेवलप हो रहा है जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे, तो ये जो आपने D1 D2 T फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग प्रोपोर्शन, तो वो डिजाइन सेफ। तो टेंशन फेल्यूर समझ में आया बेटा सभी को? तो इनिशियली जो है वो ये पार्ट ऐसे था, करेक्ट। जैसे ही टेंजाइल लोड एक्ट हुआ उसके ऊपर ये दो पार्ट क्या हो गया बेटा, इस तरह से फेल हो चुके। इमेजिन हो रहा है? ओके, समझ में आया बेटा? डिजाइन ऑफ सिंगल आई इन टेंशन, नोट डाउन।